नए साल का जश्न मनाने भारी संख्या में गोवा पहुंच रहे सैलानी। लोगों ने नए साल को लेकर भारी उत्साह। स्टीमर, बोट राइडिंग के साथ ही कई कार्यक्रमों का भी लुत्फ उठा रहे हैं लोग। मनाली में उमड़ी पर्यटकों की भीड़। परिवार के साथ नए साल का आनंद उठाने पहुंच रहे हैं लोग। हिमाचल के धर्मशाला में नए साल के जश्न को लेकर सैलानियों में भारी उत्साह। पर्यटकों की संख्या बढ़ने से होटल कारोबारियों के चेहरे खिले। बागेश्वर के कौसानी में भी देसी विदेशी पर्यटकों से हुआ गुलजार। बर्फीली पहाड़ियां बनी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र। उत्तराखंड के विकासनगर में साइबेरियन पक्षियों ने डाला डेरा। नए साल पर सैलानी बोटिंग का उठा रहे हैं लुत्फ। नए साल को लेकर यूपी पुलिस ने कसी कमर। महिला सुरक्षा को लेकर पुलिस रहेगी मुस्तैद। यूपी में जश्न से पहले सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पुलिस का अलर्ट। मुजफ्फरनगर पुलिस ने किया बलवा ढुलका अभियान। गुजरात में नए साल के जश्न को लेकर बढ़ाई गई शहरों की सुरक्षा व्यवस्था। शहरों में तैनात किए गए जवान। मध्य प्रदेश में भी नए साल को लेकर किए जा रहे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। सभी चौक चौराहों पर जवानों की तैनाती। कर्नाटक के कलबुर्गी में नए साल के जश्न को लेकर खास इंतजाम। रात में शहर की होगी ड्रोन कैमरे से निगरानी। महाराष्ट्र के रत्नागिरी में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। समुद्र तट समेत अलग अलग जगहों पर पुलिस कर रही है पेट्रोलिंग। यूपी के चंदौली में भी न्यू ईयर पर जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। एसपी और डीएम ने भारी फोर्स के साथ पेट्रोलिंग करते नजर आए। कानपुर में ड्रिंक एंड ड्राइव को लेकर चलाया गया अभियान। चौराहों पर गश्त करते नजर आए एसीपी और डीसीपी। कानपुर में नए साल पर सुरक्षा को लेकर पुख्ता बंदोबस्त। रेलवे स्टेशन और ट्रेनों के अंदर ली जा रही है तलाशी। नए साल पर सुरक्षा को लेकर आगरा पुलिस भी मुस्तैद। कई टीमें अलग अलग जगहों पर रहेंगी तैनात। पठानकोट में नए साल के लिए बढ़ाई गई सुरक्षा। वाहनों की हो रही है चेकिंग। नए साल के जश्न को लेकर तैयार है ताजनगरी आगरा। लोगों में दिख रहा है खासा उत्साह। मथुरा में नए साल के जश्न को लेकर प्रशासन अलर्ट। जारी की गई गाइडलाइंस। नए साल के मौके पर मिर्जापुर के विंध्याचल धाम में श्रद्धालुओं के उमड़ने की संभावना। डीएम ने व्यवस्था का लिया जायजा। नोएडा में भी नए साल के जश्न को लेकर सुरक्षा पुख्ता। ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। 2 दिनों की वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से मिली राहत के बाद आज फिर उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड रहेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट का अनुमान। 4 डिग्री सेल्सियस तक लुढ़केगा पारा। दिल्ली समेत कई राज्यों में रहेगा शीतलहर का प्रकोप। नए साल में सर्दी के सितम से होगा सामना। कश्मीर समेत पहाड़ी इलाकों में जोरदार बर्फबारी का अनुमान। कई जगहों पर माइनस में जा सकता है पारा। हिमाचल के लाहौल स्पीति में बर्फबारी जारी। सैलानियों को बर्फीले इलाकों में नहीं जाने की सलाह। शिमला पर बढ़ा सैलानियों का बोझ। हर दिन 3000 वाहनों की शिमला में हो रही है एंट्री। कसौली का खूबसूरत नजारा देखने के लिए जुटे सैलानी। ऊंची पहाड़ियों पर चमक रही है बर्फ। नीचे जाम की आई नौबत। उत्तराखंड में मशहूर स्कीइंग रिजॉर्ट औली भी हुआ पर्यटकों से गुलजार। रोपवे का लुत्फ उठाते नजर आए सैलानी। मंडी में मूसलाधार बर्फबारी का दिखा नजारा। सैलानियों की मौज। रुई के फाहू जैसी आसमान से बरस रही है बर्फ। द्रास में जमकर हुई बर्फबारी। सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत। हर तरफ बिछी सर्द सफेद। जम्मू कश्मीर के डोडा में भी बर्फबारी। दिखा खूबसूरत नजारा। दिल्ली में खराब हुई हवा की गुणवत्ता। 369 पहुंचा AQI का लेवल। दिल्ली में जारी है सर्दी का सितम। न्यूनतम 3 डिग्री तक पहुंचा तापमान। वाराणसी में शीतलहर ने बढ़ाई ठंड। लोगों की बढ़ी मुश्किलें। साल के आखिरी दिन जबरदस्त कोहरा। कई ट्रेनें हुई लेट। राजस्थान के सीकर में दिखा घना कोहरा। जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत की तबीयत का हाल जाने देहरादून किमेक्स अस्पताल पहुंचे एक्टर अनिल कपूर और अनुपम खेर। जल्द स्वस्थ होने की कामना।
जो भी देख रहे हैं ये मैं चाहूंगा कि आप सब दुआ करें, प्रे करें, प्रार्थना करें, एंड सो दैट ही रिकवर्स एंड ही इज ऑन द ग्राउंड एंड वी विल सी हिम प्लेइंग। अनुपम खेर ने लोगों को गाड़ी चलाते वक्त सावधानी बरतने की अपील की, कहा कोहरे में बरते सतर्कता। पंत से मिलने पहुंची दिल्ली क्रिकेट एसोसिएशन की टीम, डायरेक्टर श्याम शर्मा ने की मुलाकात, कहा अब वो ठीक है, रिकवर कर रहे हैं। पंत को अभी नहीं शिफ्ट किया जाएगा दिल्ली, डीडीसीए के डायरेक्टर श्याम शर्मा ने दी जानकारी। शुक्रवार को कार हादसे में बाल बाल बचे थे क्रिकेटर ऋषभ पंत। रुड़की के पास डिवाइडर से टक्कर में धूल होकर जली कार, रुड़की से देहरादून के अस्पताल में किए गए शिफ्ट, फिलहाल खतरे से बाहर। घटनास्थल पर पहुंची फॉरेंसिक की टीम हादसे की वजह का लगाएगी पता। ऋषभ पंत और शिखर धवन का एक पुराना वीडियो हुआ वायरल, इसमें ऋषभ को गाड़ी धीमे चलाने की सलाह देते हुए दिख रहे हैं शिखर धवन। यार फिर भी एक एडवाइस जो आप मेरे को देना चाहो। बिल्कुल बिल्कुल, गाड़ी आराम से चलाया कर। हरियाणा रोडवेज का ड्राइवर सुशील मान बना देवदूत, हादसे की ठीक बाद बचाई पंत की जान, ड्राइवर को सम्मानित करेगी उत्तराखंड सरकार। 14 जनवरी के बाद और बजट सत्र से पहले मोदी मंत्रिमंडल में हो सकता है फेरबदल, प्रदर्शन के आधार पर कुछ मंत्रियों की हो सकती है छुट्टी। मोदी कैबिनेट में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के कुछ नए सांसदों को मिल सकता है मौका, सूत्रों के हवाले से खबर। पिछले साल 7 जुलाई को मोदी कैबिनेट में हुआ था फेरबदल, 12 मंत्रियों का कटा था पत्ता। बीजेपी में संगठन स्तर पर भी हो सकता है बदलाव, 20 जनवरी को खत्म हो रहा है अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी जनवरी में होगी। अगले साल 9 राज्यों में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव पर मंथन। दिल्ली में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, भारत जोड़ो यात्रा का बताया फ्यूचर प्लान, कहा यात्रा से काफी सीखने को मिला, आलोचना और आक्रमण करने वालों का भी जताया आभार। सुरक्षा में चूक मामले को लेकर बोले राहुल गांधी, कहा यात्रा में बुलेट प्रूफ गाड़ी में कैसे बैठ सकता हूं। यात्रा में आप मुझे समझाइए, भारत जोड़ो यात्रा में मैं बीपी गाड़ी में कैसे बैठूं? अभिनेत्री तुनिशा की मौत के केस में 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया शिजान, नहीं मिली पुलिस कस्टडी। महबूबा मुफ्ती ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी चिट्ठी, केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का सरकार पर लगाया आरोप। कर्नाटक के बेलगावी में अग्निवीर वायु की ट्रेनिंग हुई शुरू, पहले बैच का प्रशिक्षण एयरमैन ट्रेनिंग स्कूल में हुआ शुरू। बिहार के नवादा में एक शख्स रातों रात बना करोड़पति, ड्रीम 11 में 49 रुपए लगाकर राजू ने जीते 1 करोड़ रुपए। कड़ाके की ठंड से लोगों को बचाने की गोरखपुर निगम ने की व्यवस्था, चौक चौराहों पर जलाए जा रहे हैं अलाव। सूरत के चिड़ियाघर में जानवरों को ठंड से बचाने के लिए की गई है व्यवस्था, बाड़ी में लगाए गए हैं हीटर। औरंगाबाद में छात्र छात्राओं को स्वावलंबी बनाने के लिए विशेष रोटी बनाने का दिया गया व्यवहारिक प्रशिक्षण, 50 विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा। खोई मोबाइल तलाश कर दुर्ग पुलिस ने लौटाई उदास चेहरों पर मुस्कान, 135 फोन उनके मालिकों को सौंपे। महिलाओं को जागरूक करने के लिए सैंड आर्टिस्ट ने बनाई एक अनोखी कलाकृति, मरीन बीच पर रेत से बनाया महिला हेल्पलाइन। लखनऊ में एक शख्स ने कुछ ऐसे दी प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा को श्रद्धांजलि, बालू से बनाई कलाकृति। सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने दी प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा को अनोखी श्रद्धांजलि, रेत पर बनाई हीराबा की प्रतिमूर्ति। अमरोहा में एक आर्टिस्ट ने प्रधानमंत्री मोदी की माता का कोयले से 6 फीट का पोर्ट्रेट बनाया, तस्वीर में मां के आगे हाथ जोड़े दिख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। बेंगलुरु में गृह मंत्री अमित शाह के जवानों को सौगात, केंद्रीय इंटेलिजेंस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की रखी नींव, आईटीबीपी के जवानों के आवास का किया उद्घाटन। अमित शाह ने आईटीबीपी के जवानों के हौसलों को किया सलाम, कहा किसी की मजाल नहीं कि भारत की 1 इंच जमीन का अधिग्रहण कर पाए। मैं हमेशा सुनिश्चित होता हूं जब हमें मालूम होता है
कि मेरे आईटीबीपी का जवान गांव गश्त लगा रहा है या वहां कैंप कर ठहरा है, किसी की मजाल नहीं है भारत की 1 इंच जमीन का भी अतिक्रमण वो कर पाए। गृहमंत्री अमित शाह से मिले क्रिकेटर हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या। हार्दिक ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीरें। दिल्ली के राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय पहुंचे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। मेगा पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में बच्चों और अभिभावकों के साथ की बातचीत। नए साल को लेकर भक्तों में दिखा खासा उत्साह। भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे मां वैष्णो देवी के दरबार। सीतापुर में नए साल के जश्न को लेकर अलर्ट हुआ प्रशासन। चलाया गया ड्रंक एंड ड्राइव अभियान। 16 गाड़ियों के हुए चालान। मोहनपुर पहुंचे त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा। लॉ कॉलेज का किया उद्घाटन। हुगली में एक हलवाई ने किया कमाल। बनाई वंदे भारत एक्सप्रेस की तर्ज पर मिठाई। चपरा शराब कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। दिल्ली में हुई आरोपी रामबाबू की गिरफ्तारी। आज रात भर खुला रहेगा साईं बाबा का मंदिर। ट्रस्ट ने लिया फैसला। बोधगया में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा के शिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। कार्यक्रम में अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू ने लिया हिस्सा। मथुरा में नए साल के जश्न को लेकर पूरी हुई तैयारी। शानदार लाइटिंग से सजाए गए हैं होटल्स। अमृतसर के बाजारों में दिखी नए साल की रौनक। लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी पंजाबी जुत्ती। अयोध्या महोत्सव की रौनक से गुलजार हुई रामनगरी। रक्षक अभिनंदन समारोह का किया गया आयोजन। अब कार में नहीं घुटेगा किसी का दम। किसान की 17 वर्षीय बेटी ने बनाई अनोखी डिवाइस। बंद कार में बच्चों के दम घुटने की घटनाओं पर लगेगा अंकुश। सीतापुर के विद्या ज्ञान स्कूल में 12वीं की छात्रा है दाक्षायणी पांडे। यूपी की बेटी की प्रतिभा को देखकर अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी ने दिया 100% स्कॉलरशिप का ऑफर। यूएस की टॉप यूनिवर्सिटी ने फ्री में पढ़ने के लिए बुलाया। त्रिपुरा की अगरतला में वाहन खड़ा करने के लिए बनेगा मल्टी लेवल कार पार्किंग। सीएम मानिक साहा ने मल्टी लेवल कार पार्किंग का किया उद्घाटन। शरद सम्मान समारोह में त्रिपुरा के सीएम मानिक साहा ने की शिरकत। सीएम ने लोगों को किया सम्मानित। साइप्रस पहुंचे विदेश मंत्री जयशंकर। प्रवासी भारतीयों के साथ की बातचीत। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने रिजर्वगढ़ ड्रेन का लिया जायजा। बोट में सवार होकर किया निरीक्षण। जम्मू कश्मीर में इस साल हुए 98 इनकाउंटर। मारे गए कुल 186 आतंकी। डीजीपी दिलबाग सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। काजीरंगा नेशनल पार्क में गैंडे ने पर्यटकों की जीप को खदेड़ा। कैमरे में कैद हुई घटना। मुंबई में पाइपलाइन फटने से मची अफरा तफरी। लोगों के घरों में घुसा पानी। वाराणसी में गंगा आरती के दौरान घाट का एक हिस्सा धंसा। बड़ा हादसा टला। पाकिस्तानी सिनेमा इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भारत में बैन। द लेजेंड ऑफ मौला जट के भारत में रिलीज होने पर लगाई गई रोक। एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपने ओटीटी शो को लेकर बटोर रही हैं सुर्खियां। मूविंग इन विद मलाइका शो में मलाइका ने अपनी दूसरी शादी को लेकर किया खुलासा। खबरों की माने तो जल्द ही शादी के बंधन में बन जाएंगे एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी। दोनों 6 फरवरी 2023 को रचाएंगे शादी। सिनेमाघरों में फिल्म अवतार द वे ऑफ वाटर में का जलवा बरकरार। रिलीज के तीसरे शुक्रवार भारत में 300 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा किया पार। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए राजस्थान पहुंचे विकी कौशल और कैटरीना। विकी कौशल ने शेयर की तस्वीरें। इटली में दिवंगत फुटबॉलर पेले को दी गई श्रद्धांजलि। अखबारों की सुर्खियों में रही पेले। बफेलो में बर्फीले तूफान के बाद की तस्वीरें आई सामने। शहर में चलाया जा रहा है सफाई अभियान। पुर्तगाल के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी अरब के क्लब अल नासर में हुए शामिल। क्लब ने की पुष्टि। लुसियाना में दिखा भारी बारिश का असर। बाढ़ से भरी सड़क का वीडियो आया सामने। चीन में कोरोना को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने की बैठक। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर मांगी जानकारी।